हम्म, मेरा मैथ भी कब का हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कब कब खत्म हो। तब क्या होता है, तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद नाम के मेढक को सारी बातें बता दी, पूरा जो डिटेल था वो बता दिया। अब मेघनाद क्या कहता है, यहाँ से हम लोग आज की क्लास में शुरू करेंगे। मेघनादः अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। उस मेघनाद ने, उस मेढक ने कहा कि ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ उसी प्रकार तुम दोनों करो। यानी यह जो मेघनाद है, मेढक है, वह काष्ठकूट और उस चटका को कह रहा है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। अब क्या होता है, मेघनादः किम अवदत्, मेघनाद ने क्या कहा, तो यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो, ऐसा मेघनाद कहता है। यथा अहम कथयामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। वार्ताम श्रुत्वा मेघनादा उक्तवान, ऐसा मेघनाद कहता है। मेघनाद व मेढक जो है वह ऐसा कहता है। फिर क्या होता है, देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, मेघनादः किम अवदत्, मेघनाद यानी वह मेढक क्या बोला, तो उसने बोला यथा अहम कथयामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। फिर यहाँ से देखते हैं, मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। वह कहता है, हे मक्खी, तुम क्या करो, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो, यानी कुछ बोलो, जिससे वो क्या होगा, जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। नयने निमील्य स्थास्यसि, यानी आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन देखो, गजस्य कर्णे का शब्दम कुर्यात, गज के यानी उस हाथी के कान में कौन शब्द करेगा, तो आंसर है गजस्य कर्णे मक्षिका शब्दम कुर्यात, हाथी के कान में मक्षिका जो है, मक्खी जो है वह शब्द करेगी, कुछ गुनगुनाएगी। शब्द कारणे न किम भविष्यति, शब्द के कारण से, उसके गुनगुनाने से क्या होगा, तो आंसर है शब्द कारणे न गजः नेत्रे निमील स्थास्यसि, शब्द करने से, उसके कान में गुनगुनाने से हाथी क्या करेगा, वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। गजः कथम स्थास्यति, हाथी कैसे पड़ा रहेगा, तो गजः नयने निमील्य स्थास्यसि, वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। अब क्या होता है, तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फुटिष्यसि, तब काष्ठकूट क्या करेगा, तब काष्ठकूट नाम की जो चिड़िया है, या जिसके चोंच बड़े बड़े हैं, वह क्या करेगा, काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फुटिष्यसि, काष्ठकूट क्या करेगा, वह अपनी चोंच से उस हाथी की आँखों को फोड़ डालेगा, इस तरह से जैसे सीन में दिखाया गया है। इस तरह से वे लोग सोच रहे हैं कि तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फुटिष्यसि, तब काष्ठकूट क्या करेगा, चोंच से उसकी आँखों को फोड़ डालेगा।
ऐसा वो लोग प्लानिंग कर रहा है। काष्ठकूटः कया नयने स्फोटिष्यसि। काष्ठकूट जो है किसके द्वारा हाथी की आंखों को फोड़ डालेगा? तो आंसर है काष्ठकूटः चंचुआ चोंच से गजस्य नयने स्फोटिष्यसि। हाथी जो है वह चोंच से हाथी काष्ठकूट जो है वह चोंच से क्या करेगा? हाथी की आंखों को फोड़ डालेगा। और एवं सह गजः अंधा भविष्यति, और इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, कह अंधा भविष्यति, कौन अंधा हो जाएगा? गजः अंधा भविष्यति, वह हाथी आंखें फोड़ डालने से अंधा हो जाएगा। अब फिर उससे आगे वो लोग प्लान कर रहा है, क्या होगा फिर? त्रिसार्तः स जलाशयम गमिष्यसि। त्रिसार्तः स जलाशयम गमिष्यति, और जब उसको प्यास लगेगी, आंखें तो उस हाथी की फूट चुकी है, अब जब उसको प्यास लगेगी तो प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। पानी पीने के लिए वह किसी कुएं की तरफ या नदी की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, गजः कुत्र गमिष्यति। तो गजः जलाशयम गमिष्यति, वह जहाँ पर पानी है, जहाँ पर वह रेगुलर पानी पीने जाता था, उस एरिया की तरफ वह जाएगा। अब क्या है? मार्गे महान गर्तः अस्ति। अब उस रास्ते में जहाँ वह पानी पीने जाएगा, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा रास्ते में गड्ढा है। ये सारी बातें मेढक कह रहा है। अब वह मेढक, चूंकि प्लानिंग सारा मेढक नहीं किया है, अब वह मेढक कह रहा है रास्ते में एक विशाल गड्ढा है। हाथी जो जलाशय जाएगा पानी पीने के लिए, कुएं की तरफ जाएगा जहाँ वह रेगुलर पानी पीने के लिए जाता था, तो जहाँ वह जाएगा रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अब यहाँ क्वेश्चन है, गर्तः कुत्र अस्ति। गड्ढा कहाँ पे है? तो गर्तः मार्गे अस्ति, गड्ढा जो है रास्ते में है, मार्ग में है। अब वह मेढक क्या कहता है? तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि। मेढक कहता है मैं क्या करूँगा, उसके पास मैं खड़ा हो जाऊँगा, उस गड्ढे के पास मैं खड़ा हो जाऊँगा, और शब्दम च करिष्यामि। मेढक की जो आवाज़ है, टर्टर की आवाज़, वह कहता है मैं इस तरह से टर्टर की आवाज़, टर्टर का शब्द करूँगा। यहाँ क्वेश्चन है, कह शब्दम करिष्यति, कौन शब्द करेगा? तो आंसर है मेघनाद शब्दम करिष्यति। मेघनाद जो है वह शब्द करेगा। मेघनाद कस्य अंतिके शब्दम करिष्यति। मेघनाद जो है किसके अंदर बैठ करके शब्द करेगा? तो मेघनाद गर्तस्य अंतिके शब्दम करिष्यति। मेघनाद जो है क्या करेगा? गड्ढे के अंदर बैठ करके शब्द करेगा। अब फिर वह मेढक कहता है, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। कहता है मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह हाथी क्या करेगा? उसी गड्ढे में ही गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा मेढक प्लानिंग बना रहा है कि मेढक की आवाज़ को सुन करके हाथी समझेगा
कि यही तालाब है, क्योंकि नॉर्मली मेढक पानी के आसपास ही रहता है। तो उस गड्ढे को तालाब मानकर वह हाथी उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसा अभी तक इन लोगों ने प्लानिंग किया है। अब यहाँ क्वेश्चन है, गजः कस्य शब्देन गर्ते पतिष्यति। हाथी जो है वह किसका शब्द सुन करके, किसकी आवाज़ सुन करके गड्ढे में गिर जाएगा? तो आंसर है मेघनादस्य शब्देन गर्ते पतिष्यति। वह उस मेढक की आवाज़ सुन करके गड्ढे में गिर जाएगा। गजः कम जलाशयम चिंतयति। वह हाथी जो है किसको अपना जलाशय सोचता है, किसको अपना तालाब सोचता है? तो आंसर है गजः गर्तम जलाशयम चिंतयति। हाथी जो है उस गड्ढे को जलाशय समझ रहा है, जहां पर मेढक बैठ करके टटर की आवाज कर रहा है। एक्चुअल में वह जलाशय नहीं है, वहां पर कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है, लेकिन मेढक, हाथी अंधा है और मेढक वहाँ बैठ करके उस गड्ढे के पास आवाज़ कर रहा है। हाथी सोचता है कि मैं तालाब के नज़दीक आ गया हूँ, तो वह पानी पीने के लिए जैसे ही कोशिश करता है वह उस गड्ढे में गिर जाता है। अगला प्रश्न है, किम मत्वा गजा गर्ते पतिष्यति। क्या मान करके हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है? तो आंसर है गर्तम जलाशयम मत्वा। उस गड्ढे को जलाशय मान करके, कुआं मान करके वह हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर उससे आगे है, अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अब उन लोगों ने जैसा प्लानिंग किया वैसा ही हुआ। तब वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर के समय मेढक के शब्द का अनुसरण करके, मेढक के शब्द को सुन करके उस गड्ढे में गिर पड़ा और मर गया। यानी मेढक ने जैसा प्लानिंग बनाया था और चटका, काष्ठकूट और मक्खी ने मिल करके जो उस प्लानिंग पे काम किया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वह हाथी उस बड़े से गड्ढे में गिर गया और मर गया। अब यहाँ प्रश्न है, कह गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। कहता कौन गड्ढे के नीचे, गड्ढे में कौन गिर गया और मर गया? तो आंसर है गजः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। गजा यानी हाथी उस गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। गजा कथम पतितः मृतः च। हाथी कैसे गिर गया और मर गया? तो आंसर है गजः शब्दम श्रुत्वा पतितः मृतः च। हाथी शब्द सुन करके, उस मेढक की आवाज़ सुन करके उस गड्ढे में गिर गया और मर गया। लास्ट में है, तथा च उक्तम। इसलिए कहा गया है कि बहुनाम अपि असारानाम समवायो ही दुर्जय। जो लेसन का नाम था उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि अनेक निर्बल, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी मिल करके, निर्बल जिनके पास बल कम है, इस तरह से अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। छोटे छोटे प्राणी भी आपस में मिल जाए तो उनको हराना मुश्किल हो जाता है। एकता में ही बल है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुनाम अपि असारा नाम। असारा नाम जो कमज़ोर है, वे भी बहुत सारे
एक जगह इकट्ठा हो जाए तो समवायो ही दुर्जय, उनको हराना कठिन हो जाता है। और एकता अजयी होती है, एकता में ही बल होता है, और यहाँ कहा गया है। कह दुर्जय समवाय दुर्जय, जहाँ यूनिटी है, जहाँ एकता है, उनको हराना कठिन है। केसम समवाय दुर्जय, किनका समवाय, किनका जो समूह है उनको हराना कठिन है। तो आंसर है बहुनाम और सारा नाम, बहुत सारे जो छोटे छोटे कमजोर प्राणी हैं उनको भी समवाय, उनका भी यदि ग्रुप बन जाए, समूह बन जाए, तो दुर्जय, उनको हराना कठिन है। इस कथा में क्या बताया गया है? चटकाया आपत्काल आगतः, चटका नामक चिड़िया का एक कठिन समय आता है। तस्य कष्टदायक गजः आसीत्, उसको कष्ट पहुंचाने वाला वो हाथी था। गजः सबलः किंतु चटका निर्बला आसीत्, गज जो है, हाथी जो है वह बलशाली है, किंतु वह चटका जो है वो क्या है, वो निर्बल है, बलहीन है। किंतु काष्ठकूटः मक्षिका मंडूकः च चटकाया सहायं कृतवन्तः, किंतु काष्ठकूट, मक्षिका और मंडूक सभी ने क्या किया? चटका की मदद की, उसकी सहायता की। एवं निर्बलाः बहवः मिलित्वा, इस तरह से निर्मल बहुत सारे मिल करके कार्यम कृतवन्तः, कार्य को उन्होंने किया, और अतः गजस्य पराजयः शक्यः अभवत्, और इस तरह से गज की पराजय, हाथी की पराजय संभव हो सकी।